सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों का काटना। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा आदमी। ऑप्शन नंबर बी। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? हरे पौधे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? हरित पादप। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। दस % नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाक के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना, यही 10% का नियम कहता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पर स्थानांतरण के पश्चात घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? सर्वाहारी। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तालाब। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव का उसका संभावित अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी, सांप। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का है।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदचाप। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर था अर्नेस्ट नैश ने। पारिस्थितिकी निपय की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? ग्रीनेल ने। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, या एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्नता से, या भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो जो जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है वो है एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्नता से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वाष्प का विनाश। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो यह है जामनगर में। ऑप्शन नंबर बी।